और ये दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का स्टेशन है। मैं इसी ट्रेन पे आज सफर करने वाला हूँ। आने जाने दोनों का प्राइस है 1500 रुपीज। मॉल रोड अच्छे तरीके से मैं आपको रात में घुमाता हूँ, क्योंकि लाइट जब आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे ही मैंने ये छतरी लिया वैसे ही बारिश बंद हो गया। दार्जिलिंग में बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये 3 डब्बों के साथ अपनी ट्रेन लेकर इंजन निकल गई। ये कुछ ट्रेन टाइमिंग है और उसके टिकट प्राइस। अभी मैं सिलीगुड़ी के रास्ते पे हूँ। बस वालों ने अपने ऑफिस में उतार दिया। वहाँ से मुझे दार्जिलिंग की गाड़ी नहीं मिल रही। एक्चुअली मुझे दार्जिलिंग जाना है यहाँ से, और आज बारिश भी सुबह से हो रही है। आज क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो मैं गलत टाइम पे आ भी गया। बारिश में मुझे नहीं आना चाहिए था दार्जिलिंग, पर देखते हैं अगर यहाँ से गाड़ी मिलती है तो दार्जिलिंग चलते हैं। ज्यादा घूमने में तो बनेगा नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक्चुअली मैं अभी गुवाहाटी से आ रहा हूँ। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर गया था, वहाँ का ब्लॉग आपने देखा ही होगा। मैं यहाँ गुवाहाटी से यहाँ 6 बजे पहुँच गया था, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण अभी ये 8 बज रहे हैं और मैं अब निकला हूँ। बारिश थोड़े कमे हैं तो दार्जिलिंग पर इस बारिश के मौसम में पहाड़ों के नज़ारे ही कुछ अलग है। देखिए कितने बादल हैं। जैसे लग रहा है आप चलिएगा तो बादलों से होते हुए चलिएगा। कहीं कहीं तो लग रहा है कि बादल के ऊपर ही मैं हूँ। ये है दार्जिलिंग स्टेशन टॉय ट्रेन का। मैं सोच रहा कि जब आ ही गया तो एक दिन रह ही लेते हैं और उसके बाद कल चलेंगे। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं दार्जिलिंग स्टेशन है टॉय ट्रेन का। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि शाम में टॉय ट्रेन पे घूम लेता हूँ, साइड सीन कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर कल और कुछ से करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और ये बारिश तो और अलग ही परेशान कर रही है। कल मैंने ऑनलाइन बुक किया नहीं है, इसलिए मैं देखता हूँ, देख के ही बुक करूँगा। पिछली बार मैं फंस गया था होटल ऑनलाइन बुक करके, अच्छे दिए नहीं थे। अभी मैं यहाँ से मॉल रोड जा रहा हूँ और देखते हैं अगर कुछ सस्ता में हो जाए वहीं तो वहीं पे होटल बुक कर लेंगे। ये मॉल रोड जाने का रास्ता है 550 मीटर की दूरी पे, तो मैंने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। ये लादेन ला रोड है और ये पूरा मार्केट है। मॉल रोड जाने का रास्ता, इतना सामान लेके पैदल चलना, वो भी इस चढ़ाई पे, हालत खराब कर देने वाली बात। पता नहीं ये मॉल रोड है या ये मॉल रोड। यहाँ पर इस तरह का कुछ चौराहा है 3 राह से, और ये इधर मॉल रोड। ये बारिश ने परेशान करके रखा है। मुझे भी लगता है छतरी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश रुकती है फिर तुरंत आ जाती है। यही है मॉल रोड। मॉल रोड पे ही ये ओलिव होटल है। इसमें MMT पे रेटिंग वगैरह सही दिखा रहे हैं। यहाँ से रास्ता है ओलिव बाई ताज होटल एंड रिसोर्ट। चल के पूछते हैं रूम अवेलेबल है। यहाँ डोर्म का रेट 1200 रुपया है। देखिए बारिश हो रही है, उसके कारण छतरी लेके लोग चल रहे हैं। मैं अभी होटल से निकला हूँ, करीब 1:30 बज रहे हैं। मुझे होटल आते आते 12 साढ़े 12 बज गए थे, और फिर तैयार होकर नहा धोकर फ्रेश होकर फिर निकले हैं और यहाँ से चलते हैं टॉय ट्रेन पे। टॉय ट्रेन इसलिए कि आज शाम में और कहीं इस बारिश में मैं जा नहीं सकता, और टॉय ट्रेन में मैं बरसात में बच भी जाऊँगा। दार्जिलिंग में इतनी बारिश हो रही है 2-3 दिनों से कि कुछ कहने का नहीं, कहीं जाने में बनेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब आए हैं तो थोड़ा बहुत तो घूम के जाएंगे ही, तो इसलिए निकले हैं, चलते हैं टॉय ट्रेन के पास। मॉल रोड अच्छे तरीके से मैं आपको रात में घुमाता हूँ, क्योंकि लाइट जब आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख जोरों की लगी है, उसके बाद चलेंगे आगे। ये रहे मेरे खाने, और इसकी मुझे 100 रुपये देने पड़े, तो ठीक ठाक ही है। पहले इसे निपटाते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। मैंने भी एक छतरी लिया, कोई ऑप्शन बची नहीं थी, पर जैसे ही मैंने ये छतरी लिया वैसे ही बारिश बंद हो गई। यही होता है अक्सर मेरे साथ। अब सीधे टॉय ट्रेन के पास चलते हैं, स्टेशन के पास, क्योंकि फिर उधर लेट हो गया, टिकट वगैरह नहीं मिला तो फिर दिक्कत, कहीं और जा भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट बाजार भी है, बहुत सारे मार्केट हैं। मैं मॉल रोड से जो दार्जिलिंग स्टेशन है टॉय ट्रेन की, मैं उस तरफ जा रहा हूँ ये रास्ते से, और एक पूरे मार्केट लगे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली मेरा दार्जिलिंग आना अनप्लान्ड था, मतलब कि मेरे प्लान में शामिल नहीं था, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने फोरकास्ट वगैरह भी नहीं देखा था बारिश का, तो यहाँ ज़्यादा दिन रुकने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। मैं तो आज ही जाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि जब दार्जिलिंग आ ही गए हैं तो एक दिन रुक ही जाते हैं, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। तो फिर मैं आज रुका हूँ। अगर कल मौसम ठीक रहा तो दिन में घूमेंगे, कहीं चलेंगे, और कल तो मैं हर हाल में निकल जाऊँगा। दार्जिलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारे जगह हैं घूमने के लिए। यहाँ मैं
1 सप्ताह के लिए आऊँगा, वो भी बाइक से, और आसपास के जितने भी जगह हैं घूमने के लिए वो सारे मैं घूमूंगा। यहाँ पे दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पे टिकट लेते हैं, उसके बाद आज साइट सीन करते हैं टॉय ट्रेन से। ये रहा स्टेशन और यहाँ पे टिकट काउंटर। ये रहा टाइम ट्रेन की। क्या यूट्यूबर है क्या? जी, कहाँ का? पटना का जी। ये 52544 ये मेरा ट्रेन नंबर है और 15:35 में यहाँ से निकलेगी। ले लीजिएगा। और इसकी प्राइस मुझे 1500 रुपये पड़ी है। ये आने जाने दोनों का प्राइस है 1500 रुपीज़। वो भी इसलिए क्योंकि स्टीम इंजन है, अगर आप डीजल इंजन रहेगा तो उसमें 1000 रुपीज़ ही पड़ेगी। ये है इस तरह का छोटा सा स्टेशन और एक छोटी सी ट्रेन भी है। इसी तरह से बैठ के निकलेंगे, जब अपनी बारी आएगी, अपनी ट्रेन आएगी, टाइम आएगी तो। टिकट आपको यहीं से मिलेगा, ऑनलाइन टिकट मिलेगा नहीं। यहाँ के आप बुक कीजिए, आप 1 आध घंटे पहले आइए या फिर आप आइए उस समय से आपको कोई ना कोई ट्रेन का टिकट मिल ही जाएगा 1 घंटे बाद की, और आप इससे सफ़र कर सकते हैं, घूम सकते हैं दार्जिलिंग। मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा, इस पर घूमते हैं, उसके बाद में फिर आपको भी दिखाते हैं। ये 3 डब्बों के साथ अपनी ट्रेन लेकर इंजन निकल गई। तो बस ऐसे ही यहाँ ट्रेन चलता है। ये कुछ ट्रेन टाइमिंग है और उसके टिकट प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के हिसाब से आप यहाँ आ सकते हैं। कुछ इस तरह का टिकट मिलेंगे आपको, इसमें सीट नंबर और कोच नंबर दिया रहेगा और कितने रुपए लगे हैं वो भी यहाँ पर दिया है। एकदम पूरी तरह से रेलवे, भारतीय रेलवे है उसी तरह का टिकट भी मिलता है। अरे यार, अब ये ट्रेन भी खुलने वाली है कुछ देर में। तो पूरा माहौल गंदा कर देता है स्टीम इंजन, इसे अब बंद कर देनी चाहिए। एक तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते भी हैं, ऊपर से इतना प्रदूषण भी फैला रहे हैं लोग। जल्दी से सीट पे बैठिए और निकलिए। ये देखिए, यही से कोयला का कुछ थोड़ा पार्ट है जो आते हैं, एक खिड़की पर वही सारा पार्ट है। और ये हमारे पीछे की ट्रेन है, ट्रेन खुल चुकी है। एक राउंड घूम के फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग घूम स्टेशन पे रुके हैं और ये घूम म्यूजियम है। ऐसे आप अगर ट्रेन से नहीं आते हैं तो 20 रुपये पर हेड लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रेन से हैं तो आपको वो 20 रुपये नहीं लगेंगे। म्यूजियम इधर से ही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है म्यूजियम की, जिसे आप पढ़ सकते हैं, और ऊपर कुछ और है जिससे देखते हैं। म्यूजियम के अंदर चलते हैं, वहाँ कुछ देखने के लिए है। ये रहा म्यूजियम। सो मेनी इंग्लिश। कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यही था म्यूजियम। फिर से चलते हैं स्टेशन पे, ट्रेन पे। अब यहाँ से घुमाकर ले जाएगी जहाँ लाई थी, जहाँ से वहीं पे, यानी फिर से दार्जिलिंग चलेंगे घूमा स्टेशन से। और यही 1500 रुपये में यही था। आप डीजल इंजन ही ज़्यादा सही है, आप उसी को बुक कीजिए क्योंकि वो 1000 रुपये में हो भी जाता है, और मतलब कि गंदे भी नहीं होंगे कपड़े वगैरह। इसमें तो आँख में बार बार पड़ता है, कोयला का जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो आँख में आके लगता है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम है इससे, और पैसे भी कम लगेंगे उसमें। तो ये था मेरा टॉय ट्रेन का सफ़र। मैं अब आपको रात को मिलता हूँ, यहाँ से होटल चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद में फिर रात में मॉल रोड घूमेंगे। अभी मैं मॉल रोड पे हूँ, पता नहीं विजुअल हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ कुहासा बहुत ज़्यादा है। आपको मॉल रोड पूरा दिखाते हैं, घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए लोग विजुअल नहीं है, इतना ज़्यादा कुहासा है। ये मॉल रोड पर ही यहाँ पे कुछ बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का मॉल रोड पे है। देखिए सामने दुकान वगैरह भी कितना कुहासा के कारण दिख नहीं रहा है। मैंने सोच रखा था कि सिलीगुड़ी से ही स्कूटी हायर कर लूँगा, रेंट पर ले लूँगा, और वहाँ से फिर स्कूटी से ही आएंगे और पूरा दार्जिलिंग स्कूटी से ही घूमेंगे, पर कुछ हो नहीं सका। सिलीगुड़ी में इतना बारिश ही उतरते के साथ में हो रहा था और दिन भर इतना बारिश हुआ है, स्कूटी से घूमना पॉसिबल था नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ दार्जिलिंग आके स्कूटी हायर कर लूँगा और स्कूटी से फिर दार्जिलिंग पूरा घूमेंगे, लेकिन यहाँ भी बारिश ही हो रही है तो स्कूटी से पॉसिबल है नहीं, और कल भी दिखा रहा है फोरकास्ट में कि बारिश होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं शेयरिंग में अगर कोई साइट सीन करवाते हैं तो उसे मैं कर लेता हूँ कुछ पैसे देकर। बहुत सारे दुकान है यहाँ पे मॉल रोड में। मॉल रोड बहुत बड़ा है। ये तो मैं अभी शुरुआत यहाँ पे हुआ है। यहाँ तिब्बत आर्ट है। गिफ्ट टाइप के कुछ इस तरह का डेकोरेशन का सामान मिलता है यहाँ पे।
चाय यहाँ बहुत जगह मिलती है। देखिए यहाँ भी चाय मिल रहा है और यहाँ भी चाय मिल रहा है। यहाँ है गोल्डन टी फीवर। यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। चाय पत्ती की दुकान है। बहुत सारे वैरायटीज की चाय पत्तियाँ हैं। Do you have these gift packs around 500 or something? अब मैम एक बार इधर आइए, सारे गिफ्ट पैक का सैंपल है, आप देख सकती हैं। पागल है, यहाँ हम लोग के सामने सारे गिफ्ट पैक का सैंपल है। यहाँ पर आपको टेस्ट भी करवा दे सकते हैं अगर आप बोलिएगा तो। एक्चुअली दार्जिलिंग टी के लिए फेमस है। दार्जिलिंग चाय ही सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह दुकान चाय की है, भरी पड़ी है। बहुत सारी दुकानें हैं चाय की। ये सारा एरिया मॉल रोड का है और यहाँ से नीचे जब आप जाइएगा, भुलाव है यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पूरा मॉल रोड ही है। और अभी बहुत ज्यादा भीड़ है मॉल रोड में। आज ज्यादा भीड़ इस कारण भी है क्योंकि दिन भर बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में कोई निकल नहीं पाए, तो रात में सारे भीड़ एक साथ ही आ गए। इधर खाने की चीजें की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ सारे चीजें गर्म कपड़े ही मिल रहे हैं, मतलब नॉर्मल कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप गर्म कपड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ गर्म कपड़े की। यहाँ देखा तो बस घर ले जा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ उलन कपड़े। चलो अंदर ही ले। और रेस्टोरेंट इस तरह के भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे। ये देखिए यहाँ भी चाय, पूरे चाय की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ पर KFC भी है। ये देखिए उसके सामने बहुत पुरानी दुकान है बेकरी की, ये होप 1885 से। इसमें चलते हैं, कुछ खाते हैं। ये देखिए सारे बेकरी इधर से पूरे ओपन है। यहाँ पे आप डोली उठाइए और वहाँ से फिर अपना सामान उठाइए। आप भी प्राइस टैग के साथ देखिए। इस तरह से अपने सामान आप टोकरी में उठाइए, वो उस तरह भी आप प्राइस टैग के साथ देखिए। और इधर भी हैं कुछ, और इधर आप बैठ के खा सकते हैं, सिटिंग एरिया यहाँ। और इस तरह भी और ऊपर भी आप जाके बैठ के खा सकते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता ओपन फ्लोर है। ऊपर जाने के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। अब इतना टाइम किसके पास है। मैंने लिया ये दोनों, ये 95 का ये और 95 का ये। अभी हम लोग मॉल रोड पे ही चल रहे हैं। ये अब मॉल रोड ख़त्म हो गया और यहाँ से अब नीचे मेन रोड आ गए। मॉल रोड पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ पैदल ही चल सकते हैं। जिस जगह से साइट सीन के लिए मुझे बुक करनी थी टिकट, वहाँ वो दुकान ही बंद हो गई, तो मुझे अभी तो मिली नहीं। मैं सुबह जाऊंगा फिर से और देखूंगा मिल जाता है तो। उसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इतनी जल्दी यहाँ मार्केट बंद हो रही है 9 बजे के आसपास ही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कोई नहीं, सुबह जाते हैं। अभी मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ और कल सुबह फिर मिलते हैं, देखते हैं। अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं, कल जो होता है। गुड नाइट। सुबह फिर से लगातार बारिश होने के कारण कोई साइट सीन करने के लिए नहीं ले जा रहे और फिर अभी लगातार कुछ दिनों तक बारिश भी होने वाली थी, इसलिए मैं दार्जिलिंग से उसी दिन निकल गया। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और औरतों का सम्मान कीजिए। माँ बाप का खास ख्याल रखिए क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी जरूरत होती है। धन्यवाद।